नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में। क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर 5 वंशागत एवं जैव विविधता के सिद्धांत। दोस्तों वही बात हो रही है, इसको भी 2 टर्म में ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थैलेसीमिया होता क्या है? आपने नाम सुना होगा दात्र कोशिका अरक्तता। तो दोस्तों ये थैलेसीमिया जो बीमारी होती है दात्र कोशिका अरक्तता जैसा होता है, एनीमिया, खून की कमी हो जाना। दात्र यानी सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया दोनों सेम प्रकार की बीमारी है। दोस्तों ये जो इंसान के अंदर जब होता है तो उसके अंदर ब्लड की कमी अर्थात खून की कमी हो जाती है। तो आज हम बात करते हैं आखिर खून की कमी कैसे होती है। दोस्तों ये बीमारी जन्मजात से होती है, ठीक है। कुछ बीमारियां तो ऐसे होती है तो खून की कमी कुछ साल बाद होने, कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम होने के बाद में तब कम होता है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही ये जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है तो बीमारी चलती रहती है और इसके वंश बाई वंश यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता रहता है बीमारी, ये खत्म होने वाली नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, थैलेसीमिया मैं आपको बताया, जैसे कि थैलेसीमिया जो बीमारी होती है जो रक्त का थक्का इस प्रकार जो रक्त का कोशिका ऐसी होती है। ध्यान दीजिएगा, जो रक्त की कोशिका इस प्रकार से ऐसा होता है वो ऐसा ना होकर वो इस प्रकार से हो जाता है, ऐसा ना होकर इस प्रकार से हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये हमारी रक्त की कोशिकाएं हैं, RBC, WBC प्लेटलेट्स, ये 3 हमारे रक्त की कण होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो कोशिका होती है ऐसा ना होकर ऐसा हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया जैसा बीमारी है, हम कह सकते हैं। दोस्तों होता कैसे है? यह अलिंग क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम नहीं बात, अलिंग क्रोमोसोम जो ऑटोसोम होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार है। ये रक्त विकार है, जीन रक्त विकार है, जो इसके अंदर जो जीन की गड़बड़ी से होता है, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होते हैं ना उससे गड़बड़ी से होता है। तो दोस्तों मैं आपको जीन क्रोमोसोम मैंने पीछे वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया है, तो बार बार उसको मैं बताऊंगा तो टाइम वेस्ट मेरा होगा, तो क्या कोई मतलब नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हर वीडियो को अगर आप अच्छे से शांति से देखेंगे आप लोग तो अच्छे से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संलग्न अप्रभावित जीन रक्त विकार है। ध्यान दीजिएगा, यह विकार या तो उत्परिवर्तन अथवा विलोपन से होता है। उत्परिवर्तन यानी चेंजिंग हो जाना, घट जाना, बढ़ जाना, या जीन का घट जाना, बढ़ जाना, या तो परिवर्तन यानी मतलब कि उसके अंदर कोई डिफरेंट टाइप के जीन लग जाना, इस प्रकार से होता है। जैसे हीमोग्लोबिन बनने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला A एवं B अल्फा बीटा की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। कमी आने की वजह से इसके अंदर अल्फा बीटा के जो संश्लेषण की दर होती है उसे कमी आने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। जिससे दोस्तों व्यक्ति के अंदर अनीमिया यानी रक्ताल्पता यानी खून की कमी होने लगती है। दोस्तों तो ये इस प्रकार की बीमारी है। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो थैलेसीमिया होता है इसके जो इंसान के अंदर 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो हम कह सकते हैं 46 गुणसूत्र। ये गुणसूत्र 16वें पर स्थित होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर स्थित होता है, यानी हीमोग्लोबिन 1 और हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन B2 यानी HbA1 और HbA2 यानी हीमोग्लोबिन A1 और हीमोग्लोबिन A2 पर ये प्रेजेंट होता है क्रोमो नंबर 16 पे। बस दोस्तों आप इतना जानते रहिए कि इसकी बीमारी होने की वजह से व्यक्ति जानते हैं वो उसके अंदर रक्ताल्पता, ब्लड की कमी हो जाती है। दोस्तों ये मेरा हेडिंग ये पूरा हुआ। अब मैं अगली हेडिंग में बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है गुणसूत्रीय विकार। मैं आपको बता दिया था कि गुणसूत्रीय यानी मैं आपको बता दिया था कि जो क्रोमोसोम में जो विकार होते हैं क्या होता है, फिर से मैं आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो
आज हम आपको बात करेंगे, मैं आपको बताया था कि जो मेंडलियन विकार होता है और गुणसूत्री विकार होता है, मैंने आपको ये बता दिया था कि गुणसूत्री विकार होता है दोस्तों और मेंडलीय विकार होता है, मेंडलिज्म विकार होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी हम कहेंगे कि जो आनुवंशिक विकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया कि जो आनुवंशिक विकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेंडलीय विकार होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों, क्रोमोसोमी विकार। तो मैंने मेंडलीय विकार में मैंने थैलेसीमिया की बात कर ली, हीमोफीलिया की बात कर ली, वर्णांधता की बात कर ली, बहुत सारे एल्केप्टोनूरिया की बात कर ली। तो मैं आज इसके लिए मैं बात करता हूं दोस्तों क्रोमोसोमी विकार की। ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोमी विकार है क्या दोस्तों? क्रोमोसोमी विकार क्या है? क्रोमोसोमीय विकार दोस्तों, क्रोमोसोमी विकार है क्या? आज इसके बाद में बात करते हैं, जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम डिसऑर्डर बोलते हैं या गुणसूत्रीय विकार बोलते हैं। दोस्तों आपने चाहे कोई मेल हो या चाहे कोई फीमेल हो दोस्तों, 22 जोड़ा इसके अंदर और प्लस एक्स और वाई इसके अंदर बराबर कितना हुआ दोस्तों? 23 जोड़ा, यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पाए जाते हैं दोस्तों इसके अंदर। तो इसी प्रकार 22 जोड़ा इसका प्लस एक्स इसके भी अगर हम इसको इक्वल टू करेंगे और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 23 से, तो 46 क्रोमोसोम आ जाएगा। ठीक है, वही मेन पर्पस यहाँ पर भी है, वही नियम मेन यहाँ पर भी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो क्रोमोसोमी विकार क्या है दोस्तों? क्रोमोसोमी विकार में मैं आपको ये पहले बताया था कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आइटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? एल्लोसोम या हेटेरोसोम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आज मैं उसकी में बात कर रहा हूँ कि जो मैं इसकी में बात कर रहा हूँ, मैं इसकी और इसकी में बात कर रहा हूं दोस्तों। तो हमारे शरीर के अंदर यानी 44 गुणसूत्र, यानी हम क्या कहें भैया, ये 44 हो गया और 45 46 हो गया। हम बोलेंगे दोस्तों 44 हो गया और 45 46 हो गया, अर्थात इसको लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, 44 हो गया, 45 46 गुणसूत्र मेल के अंदर है और 46 गुणसूत्र फीमेल के अंदर है। तो दोस्तों इस हमारा ये जो है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इनके अंदर फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो 46वां क्रोमोसोम होता है, यानी जो 45-46 क्रोमोसोम होता है, उसकी चेंजिंग हो जाती है, पूरी प्रतिलिपि का घट जाना या बढ़ जाना, उससे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमी विकार, यानी गुणसूत्री विकार, यानी क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी क्रोमोसोम का घट जाना या बढ़ जाना, जैसे मान लीजिए XY हो जाना या XX हो जाना या X0 हो जाना या X0 हो जाना, इस प्रकार की दोस्तों बीमारी है। इस पूरी प्रतिलिपि का घट बढ़ जाना ये क्रोमोसोम की बीमारी होती है दोस्तों। तो ये लगभग ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये जोड़े की कमी होती है। ठीक है, सिंगल पीस की कमी हो सकती है दोस्तों। तो इस घट जाना बढ़ जाना इसे हम क्रोमोसोमीय विकार अर्थात गुणसूत्री विकार कहते हैं। इसमें दोस्तों अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ और टर्नर सिंड्रोम हुआ, ये जो सिंड्रोम होते हैं दोस्तों, ये सब क्या होते हैं? गुणसूत्री विकार होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बात कर लिया कि क्रोमोसोमी विकार क्या होता है, इसको आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ये जो डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम दोस्तों, मैं सब खत्म करूँ दोस्तों। नमस्कार।